गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोविंद भगवान की जय हो। तो भैया कल आपने कथा में जो है मेरे गोविंद का बड़ा सुंदर विवाह, मेरे गोविंद द्वारकाधीश के राजा बने और मेरे गोविंद का बड़ा सुंदर विवाह हुआ। लेकिन सज्जनों, जीवन में एक बात बड़ी समझने योग्य है कि जीवन में जो व्यक्ति ज्यादा बढ़ता है, जो व्यक्ति जीवन में ज्यादा तरक्की करता है, उसको उतनी ही परेशानी होती है। जो व्यक्ति अपने जीवन में ज्यादा प्रगति करता है, उसके शत्रु उतने ही ज्यादा होते हैं। जो जीवन में जितना ऊंचा उठेगा, उसके शत्रु उतने ही ज्यादा होंगे। बोलो राधे राधे। शत्रु किसी कारण से नहीं होते। ऐसा नहीं है कि शत्रु बनने का कोई कारण है। शत्रु बनने के कारण क्या होते हैं कि पहले हम लोग 200 रुपए रोज कमाते थे, आज 500 रुपए रोज कमाते हैं। समझ लो शत्रु बनने का कारण। पहले हम छोटे से मकान में रहते थे, अब महाराज हमने बड़ी कोठी बना ली, समझ लो शत्रु का कारण है। लेकिन इस संसार में समझदार व्यक्ति कौन है? इस संसार में समझदार व्यक्ति वो है जो कभी किसी परिस्थिति में घबराता नहीं। मनुष्य मात्र के पास में कैसी भी परिस्थिति आ जाए, उस परिस्थिति में मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए। कि दुख में तड़फो मती, सुख में फूलो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती। मुरली वाले को हरदम रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। प्रत्येक परिस्थिति में एक रस रहने की आदत डालनी चाहिए सज्जन। हमको जीवन में केवल एक ही बात समझनी चाहिए कि भैया कोई भी कार्य करें, अपने गोविंद को साथ में लेकर के करें। भगवान आपके घर पुत्र बनकर के आए, क्या इससे बड़ी बात हो सकती है? आज मैया रुक्मणी ने महाराज अपने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम है प्रद्युम्न। जिसके जीवन में सुंदर प्रकाश है, उसे प्रद्युम्न कहते हैं सज्जन। लेकिन कृष्ण के शस्त्रों का महाराज कोई ठिकाना नहीं। जितने सुख आज मेरे गोविंद के ऊपर आ रहे हैं, समझ लो उतने ही शत्रु आज मेरे गोविंद के ऊपर प्रकट हो रहे हैं। मेरे गोविंद के शस्त्रों की कमी नहीं है। संवारसुर नाम का असुर मेरे गोविंद के यहाँ आया और प्रसूति का ग्रह से बालक को चुरा करके ले गया। आकाश में जाकर बालक को समुद्र में फेंक दिया। मछली बालक को निगल गई। मछुआरों ने मछली को पकड़कर संवासुर के यहाँ भेज दिया। संवासुर के यहाँ भोजन बनाने का कार्य करती थी, जिसका नाम था विद्यावती।
उसने कहा कि तुम इस बच्चे को पालो। विद्यावती बोली हम क्या करेंगे। लेकिन विद्यावती के कान में संत नारद ने कहा कि तुम्हारी गोद में जो बालक खेल रहा है ये कोई और नहीं तुम्हारा ही पति है। क्योंकि भगवान शिव ने जब कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया, काम की पति रति रुदन करने लगी। भगवान शिव ने कहा तुम्हारा पति द्वापर में कृष्ण का पुत्र बनेगा, तुम संवासुर के यहाँ भोजन बनाने का काम करोगी, वहां तुम्हें तुम्हारा पति मिल जाएगा। सो आज मिल गया। प्रद्युम्न जी बड़े होकर के संवासुर से वध किया, अपनी पत्नी को लेकर द्वारका धाम में पधारे। सज्जन, आज मेरे गोविंद का दूसरा विवाह महाराज भालू की बेटी के साथ में हुआ। सुखदेव कहने लगे राजा परीक्षित, भगवान के कई विवाह हुए। राजा परीक्षित बोले प्रभु एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि भालू की बेटी कृष्ण की पत्नी कैसे बनी। सुखदेव कहते हैं राजा, द्वारका में राजा आए, उनका नाम था सत्यराजित। सत्यराजित महाराज बड़े प्रतापी थे। उनके पास में एक मणि थी, उस मणि का नाम था स्वयंवंतक मणि। उस मणि की हाय महाराज रोज पूजा करते थे, तो रोज पूजा करने के कारण वह मणि रोज 8 भार सोना देती थी। नित्य प्रति 10 घंटे पूजन किया जाता। एक दिन सत्यराजित महाराज उस मणि को कंठ में पहन करके कृष्ण की सभा में आए। भगवान स्मित हास्य से कहने लगे, सत्यराजित से बोले कि भैया आपके घर में कुल कितने सदस्य हैं। सत्यराजित बोला एक मैं हूँ, एक मेरी वृद्ध पत्नी है, एक छोटा भाई है प्रसेन, और एक मेरी इकलौती पुत्री है सत्यभामा। भगवान बोले इसका मतलब तुम्हारे घर में कुल मिलाकर 3.5 सदस्य हैं। भगवान बोले इतना छोटा सा परिवार और इतना स्वर्ण देने वाली मणि का क्या करते हो। भगवान ने कहा यदि तुम चाहो तो इस मणि को हमारे खजाने में जमा करा दो, इससे हमारी प्रजा का भला हो जाएगा। मेरे गोविंद ने मणि मांगी समाज के कल्याण के लिए, गरीबों का हित होगा। अगर कोई दिक्कत आई तो इसमें गरीबों की सहायता होगी। सत्यराजित महाराज ने कहा क्षमा करें महाराज, मैं आपको मणि नहीं दे सकता। भगवान ने कहा देखो आपकी चीजें हैं, हम ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। सत्यराजित मणि को लेकर के गए। आज उनके भाई प्रसेन ने मणि को पहन लिया और उस मणि को पहनकर जंगल में शिकार करने के लिए गया। किसी सिंह ने प्रसेन को देखा, मारकर मणि को छुड़ा लिया। उधर से जा रहे थे जामवंत जी। जामवंत जी ने सिंह को मारकर मणि ले ली और अपनी बेटी को खिलौना समझकर खेलने के लिए दे दी। सत्यराजित सोचता है मेरे भाई ने किसको मारा और मेरे भाई को मार करके मणि हत्या ली। उसने सोचा कि परसों कृष्ण मांग रहे थे मणि को, लगता है वो मणि कृष्ण ने ले ली और मेरे भाई को मार दिया। आज काजल से भी कारी कोई चीज महाराज ले जाए। आज मेरे गोविंद को इतना बड़ा कलंक लगा। भगवान ने रात्रि में नींद नहीं आई।
भगवान सोचने लगे काजर से भी कारी कोई चीज का अगर व्यर्थ में कलंक लग जाए, लेकिन सज्जनों परमात्मा कभी किसी को कलंकित नहीं होने देते। भगवान ने गर्गाचार्य जी से पूछा कि गुरुजी मैं जानता हूं ये काम मैंने नहीं किया, प्रसेन को मैंने नहीं मारा है, लेकिन फिर भी मेरे ऊपर इतना बड़ा कलंक लग गया, मेरी जन्म कुंडली देखो। गर्गाचार्य जी ने कहा लाला तुमने चौथ का चंद्रमा देखा होगा, भादों में चतुर्दशी के दिन अगर कोई चंद्रमा देख ले तो समझ लो उसको कलंक लगता है। भगवान 10-5 लोगों को लेकर के जंगल में गए जहां प्रसेन मरा पड़ा था। उन्होंने देखा कि जहां प्रसेन मरा पड़ा है वहां सिंह के पैरों के चिन्ह हैं, जहां सिंह मरा पड़ा था वहां रीछ के पैरों के चिन्ह, रीछ के पैरों के चिन्हों को देखते देखते मेरे गोविंद एक गुफा में प्रवेश कर गए। गुफा के अंदर जैसे ही प्रवेश किया जामवंत जी बैठे थे, कौन है कहकर जामवंत जी कृष्ण को मारने के लिए दौड़े। दोनों में महाराज भयंकर युद्ध छिड़ गए। जामवंत जी की नस नस ढीली हो गई। जामवंत जी बोले बस बस प्रभु अब मैं समझ गया आप कौन हो। भगवान राघवेंद्र जब रावण को मार करके आए, अपनी पूरी सेना से कहा भैया आज मैं आपको कुछ न कुछ देना चाहता हूँ। किसी ने प्रेम मांगा, किसी ने भक्ति मांगी, किसी ने श्रद्धा मांगी, किसी ने पूजा मांगी। किसी ने श्रद्धा मांगी तो महाराज जामवंत जी ने कुछ नहीं मांगा। भगवान ने कहा अरे जामवंत तुम भी कुछ मांगो, क्या बात है। जामवंत जी कहने लगे महाराज क्या मांगो। रावण से हमने युद्ध तो किया पर रावण की सेना में मेरी टक्कर का कोई वीर नहीं था। अब आप देना चाहते हो तो जरा दो हाथ आपसे करने की इच्छा है, देखो तो सही मेरे रघुवर में कितना बल है। भगवान ने कहा ऐसा नहीं हो सकता। स्वामी और सेवक में अगर युद्ध हो तो ये मर्यादा के अनुकूल है भैया। अगर तुम्हारी अभिलाषा युद्ध करने की है तो इस अभिलाषा को मैं जरूर पूरा करूंगा। तो आज मेरे गोविंद में और जामवंत में महाराज बड़ा भयंकर युद्ध छिड़ गया। आज जामवंत जी सोचने लगे कि महाराज वो मणि मेरे पास है, मैं मणि आपको समर्पित करना चाहता हूँ। भगवान मणि को मेरी पुत्री के पास रखी हुई है। तो आज जो है जामवंत जी आए, जामवंत जी के हाथ में मणि रख करके आज मेरे गोविंद को दे दी। बोले प्रभु आज से मणि और मेरी बेटी आपकी होगी। अगर आप इस मणि को न लेना चाहें तो कोई बात नहीं, मैं इस मणि को कन्यादान के रूप में अपनी बेटी के साथ में दे रहा हूँ। तो महाराज आज जो है मेरे गोविंद का विवाह जो है जामवंत जी के साथ में हुआ। भगवान का तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ में हुआ। भगवान का चौथा विवाह जमुना जी के साथ में हुआ। भगवान का पांचवा विवाह मित्रवृंदा के साथ में हुआ। इस प्रकार महाराज भगवान का सातवां विवाह भद्रा के साथ में हुआ। लेकिन भगवान मेरे गोविंद के विवाह 16,108 हुए। परीक्षित कहने लगे प्रभु एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, भगवान के 16,000 विवाह कैसे हुए।
सुखदेव स्वामी कहने लगे, राजा परीक्षित, एक भौमासुर नाम का राक्षस था। उसने अपने मन में संकल्प किया कि जब तक 20,000 राजकुमारियां मेरी कैद में नहीं आएंगी तब तक मैं विवाह नहीं करूंगा। तो महाराज बड़े बड़े घरों की राजकुमारियों को लेकर के भौमासुर ने अपनी कैद में रखा, बंदी बनाया। नारद जी ने आकर के प्रभु से कहा, भगवान, भौमासुर नाम के राक्षस ने बड़ा प्रकोप कर रखा है। उसने अपनी कैद में 16,000 राजकुमारियों को रख रखा है। सो मेरे गोविंद आए, भौमासुर से युद्ध करने के बाद में उन राजकुमारियों को भौमासुर की कैद से मुक्त कराया। भौमासुर की कैद से मुक्त कराने के बाद मेरे गोविंद ने कहा, अरे राजकुमारियों, अब आप अपने अपने घर जा सकती हो। राजकुमारियों ने कहा, प्रभु मर जाएंगे लेकिन अपने घर नहीं जाएंगे। क्यों? क्या घर वाले हमको अपनाएंगे? क्या हमसे कोई विवाह करेगा? अगर उनको पता चल गया कि हम भौमासुर की कैद में रहे हैं तो क्या कोई राजकुमार हमारे लिए राजी होगा विवाह करने के लिए? राजकुमारी बोली, प्रभु या तो हम किसी कुएं में गिर करके जान दे देंगे, अन्यथा किसी गलत रास्ते पे चले जाएंगे, लेकिन घर वापस नहीं जाएंगे। मेरे गोविंद ने कहा, तुम चाहती क्या हो? राजकुमारियां बोली, प्रभु हम तो यही चाहते हैं, हम आपको पति रूप में वर्णित करना चाहते हैं। सो महाराज आज मेरे गोविंद के विवाह उन राजकुमारियों से हो गए। भगवान के विवाह 16,108 हुए। अगर सज्जनों गोविंद मेरे जो है उन राजकुमारियों से विवाह ना करते तो क्या होता कि या तो वो राजकुमारी गलत रास्ते पे चली जाती या कुएं में गिर करके जान दे देती। इसलिए अगर ऐसा काम हो जाता तो हमारे संसार में ऐसी विकृत फैलती सज्जनों। इसलिए मेरे गोविंद ने उन राजकुमारियों से विवाह किया। सज्जनों 8 प्रकार की प्रकृति होती है, भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन और बुद्धि और अहंकार। इस जीव में ये 8 प्रकार की प्रकृति है। जीव में और ईश्वर में अंतर क्या है कि जो प्राकृतिक के बस में रहता है वो जीव है और प्राकृतिक जिसके बस में रहते हैं वो ईश्वर है। परमात्मा प्राकृतिक के बस में नहीं रहते, प्राकृतिक परमात्मा के बस में रहती हैं। इसलिए भैया 8 प्रकार की जो प्राकृतिक जो कृष्ण की अष्ट पटरानियां बनकर के आई, सज्जनों भगवान के बड़े पुत्र बड़े सुशील हैं। प्रद्युम्न है, प्रद्युम्न के विवाह हुए, उनके 2 पुत्र हैं अनिरुद्ध। लेकिन सुखदेव कहते हैं, राजन मेरे गोविंद के परिवार में कृष्ण की पत्नियों में आपस में बड़ा स्नेह है, बड़ा प्रेम है। सज्जन भगवान की एक एक पत्नी बार बार जो है भगवान से रूठती है, लेकिन मां रुक्मणी पुत्र होने के बाद में, पौत्र होने के बाद में कभी भगवान से रूठी नहीं। सज्जन मैया रुक्मणी के चेहरे पे कभी मेरे गोविंद ने क्रोध नहीं देखा।
सुखदेव कहते हैं राजन, दरबान से लेके महाराज तक, संतरी से लेके महामंत्री तक केवल एक ही बात कहते हैं कि हे भगवान, मैया रुक्मणी जैसी मालकिन सबको दे। लेकिन मेरे गोविंद ने देखा कि मैंने कभी रुक्मणी के चेहरे पे क्रोध नहीं देखा, इसलिए मेरे गोविंद की नजर में रुक्मणी सर्वाधिक आदरणीय पत्नी है। सज्जनों, समस्त पत्नियां जो है भगवान से बार बार रूठती हैं, लेकिन रुक्मणी जो है मेरे गोविंद से आज तक नहीं रूठी। सज्जनों, मेरे गोविंद ने सोची कि कोई न कोई ऐसी बात करूं, देखूं तो सही रुक्मणी रूठती है कि नहीं रूठती। आज मेरे गोविंद महल में आराम से बैठे हुए हैं, रुक्मणी मैया आई। रुक्मणी मैया बोली, प्रभु क्या बात है, आप शांत बैठे हो, कोई बात है? भगवान ने कहा, देवी कोई बात नहीं है। लेकिन रुक्मणी मैया बोली, प्रभु मैंने आपके चेहरे पर आज तक ऐसा क्रोध नहीं देखा। अरे बताओ ना क्या बात है, कोई गलती हो गई है मुझसे? इतनी बात सुनकर के कृष्ण ने कहा, देवी कोई बात नहीं है। रुक्मणी बोली, प्रभु बात तो जरूर है, क्या मुझसे कोई अपराध हो गया है या मुझसे कोई गलती हो गई है, बताओ ना। इतना सुनकर के मेरे गोविंद बोले, अरे रुक्मणी एक गलती हो तो बताएं, गलती पे गलती गलती पे गलती करती जा रही हो। रुक्मणी बोली, प्रभु बताओ ना क्या गलती हो गई। मेरे प्रभु ने रुक्मणी के चेहरे की तरफ देखा, रुक्मणी के चेहरे पे जरा भी क्रोध नहीं। तो सज्जनों, कृष्ण कहते हैं, रुक्मणी सबसे पहले आपने ये गलती की कि आपने मुझसे विवाह किया। इतने बड़े बड़े सुंदर राजकुमार तुम्हें पत्नी के रूप में चाहते थे, तुमने उन राजकुमारों को छोड़ करके इस गंवार ग्वारिया के संग विवाह कर लिया। और मुझसे विवाह करने के बाद में आपको क्या मिला? इतना देखने के बाद में, इतना कहने के बाद में मेरे गोविंद ने रुक्मणी के चेहरे पर देखा। रुक्मणी जी के चेहरे पर बिल्कुल भी क्रोध नहीं। सज्जनों, मेरे गोविंद बोले, रुक्मणी मेरे जैसा डरपोक आदमी क्या इस दुनिया में है? बड़े बड़े राजाओं के लोगों के डर की भय से आज मैं समुद्र में रह रहा हूँ, समुद्र के बीच में वास करता हूँ। ऐसे डरपोक व्यक्ति से आपने विवाह किया, क्या मिला आपको? मेरे गोविंद ने कहा, रुक्मणी तुम कहोगी कि अजी हम बिल्कुल विवाह नहीं करते, लेकिन इसलिए कर लिया कि आप देवकी नंदन हो, आप यशोदा नंदन हो। लेकिन रुक्मणी आपको पता है, कोई देवकी नंदन कहता है, कोई यशोदा नंदन कहता है, कोई कहता है आप यशोदा के बेटे हो, कोई कहता है आप देवकी के बेटे हो। अरे जिसके पिता का पता नहीं, जिसकी माता का पता नहीं, तुमने उससे विवाह किया, क्या मिला आपको विवाह करके? और रुक्मणी तुम कहते कि अजी हम विवाह तो बिल्कुल नहीं करते, इसलिए कर लिया कि आप बहुत सुंदर हो। रुक्मणी काहे का सुंदर? कोई मेरा नाम कनुआ कहता है, कोई काला कहता है, राजा कभी बना नहीं, गद्दी कभी मिली नहीं, दुनिया के लोग मुझसे ऐसा देश करते हैं। अरे तुम्हारे बड़े भाई रुक्मी मुझसे कितना देश करता है।
इतनी बात कहने के बाद में रुक्मणी मैया के चेहरे पर बिल्कुल भी क्रोध नहीं आया। भगवान कहने लगे, रुक्मणी आप कहोगी कि अजय हम विवाह तो बिल्कुल नहीं करते, लेकिन इसलिए कर लिया कि आपकी बड़ाई सुनी थी। कृष्ण बोले, आपको पता है मेरा गुणगान कौन करता है? जिसको रहने के लिए मकान ना हो, जिसके पास में पहनने के लिए कपड़े ना हो, जिसके पास में खाने के लिए भोजन ना हो, ये भिखमंगे बाबा जो हैं मेरा कीर्तन करते हैं। जिनके पास में कोई काम धंधा ना हो, वो लोग मेरा कीर्तन करते हैं। इतनी बातें कहने के बाद जब रुक्मणी को क्रोध नहीं आया तो मालूम है भगवान ने क्या कहा? भगवान ने कहा, अरे रुक्मणी अभी तो कुछ नहीं बिगड़ा है, तुम चाहो तो शिशुपाल से बात कर लेंगे, कल तुम्हारा विवाह शिशुपाल से करा देते हैं। इतना कहने के बाद में मैया रुक्मणी मेरे गोविंद को पंखा जल रही थी, सो महाराज पंखा जलते जलते आज मैया रुक्मणी नीचे को गिर पड़ी। जब मेरे गोविंद ने देखा कि रुक्मणी को क्या हो गया, मेरे गोविंद ने रुक्मणी को अपनी भुजाओं से उठा करके जो है सिंहासन पर सुला करके आज मैया रुक्मणी को मेरे गोविंद पंखा झल रहे हैं। कहने लगे, अरे देवी मैं कुछ ज्यादा बोल गया, मेरे मन से कोई ज्यादा बात निकल गई, या मैंने कोई गलत कह दिया? इतनी देर में रुक्मणी मैया के नेत्र खुले। रुक्मणी बोली मेरे गोविंद से, प्रभु आपसे एक बात कहो, आपने कुछ गलत नहीं कहा, ये सत्य बात है कि मेरा आपका संबंध क्या था? आपने कुछ गलत नहीं कहा, वास्तव में मेरा तुम्हारा मेल नहीं है, फिर भी आपसे मेरा विवाह हो गया। प्रभु कहा तो आप प्रकृति से अबद्ध एक नारी, और कहा प्रकृति से अबद्ध आप एक पुराण पुरुषोत्तम, तो प्रभु मेरा आपका मेल कहाँ है? ये तो आपने मेरे ऊपर कृपा करी है, ये तो मेरा सौभाग्य है जो आपने मुझे अपना लिया। और दूसरी बात आपने प्रभु क्या कही थी कि मेरे माता पिता का पता नहीं है। रुक्मणी बोली, प्रभु मैं पूछती हूँ क्या आपके माता पिता होते हैं क्या? अरे जगत के पिता, जगत के गुरु, जगत के अधीश्वर तो प्रभु केवल आप हैं, क्या आपके कोई माता पिता हैं? ये आप केवल दुनिया के लोगों को दिखा करके कहते हैं इसलिए, लेकिन प्रभु आप ये कहें कि मेरे माता पिता का पता नहीं, तो प्रभु आपके माता पिता नहीं हैं। आपने क्या कहा था, बड़े बड़े राजाओं के डर से मैं समुद्र में रह रहा हूं, मैं डरपोक हूं। रुक्मणी बोली मेरे गोविंद से, प्रभु जिस हृदय में अविद्या, अस्मिता, राग, देश, अग्निवेश ये शत्रु बैठे हैं, उस हृदय में आप वास नहीं करेंगे, आप तो आत्मा रूपी समुद्र में ही वास करेंगे। इसलिए प्रभु चौथी बात आपने क्या कही कि मैं काला हूं, काले से तुमने विवाह क्यों किया? रुक्मणी बोली, महाराज काले हो तो कमाल करते हो, अगर गोरे होते तो क्या होता? यदि नंदलाला तुम होते लली तो गले कट जाते लाखन के। रुक्मणी मैया बोली, प्रभु ये तो कह लो तुम लाला हो, अगर लाली होते तो पता नहीं संसार के लोगों का क्या होता।
इसलिए महाराज मेरे गोविंद ने कहा, तो महाराज आज रुक्मणी कहने लगी, प्रभु काले हो तो कमाल करते हो, गोरे होते तो पता नहीं क्या। और घनश्याम तेरी बंसी, दक्षिणा कट के जाके नंदलाल तेरी बंसी, और पागल कर जाती है घनश्याम तेरी बंसी, पागल कर जाती है